प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3 और उसके कितने सवाल कर लिए हम लोगों ने? 4 पार्ट। पहले सवाल के 4 पार्ट हमने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं 5वां पार्ट। ये रूट वाला सवाल है, आपको बड़ा डर लग रहा होगा कैसे करेंगे। तो देखो, √2x + 3y = 0, √3x माइनस, आप समीकरण 1 से चाहे मान निकाल लें चाहे समीकरण 2 से निकाल लें। समीकरण उससे हमने निकाला कि √3x बराबर √8y हो गया। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर नीचे तो इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये तो हुआ समीकरण 3। अब x का मान हम किस में रख देंगे? 2 से निकाला तो समीकरण 1 में रख देंगे। मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है √2x की जगह √8/3y + √3y = 0। ये हो गया। अब ये √8 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, √16/3y + √3y = 0। अब ये क्या हुआ आपका? 16 का तो वर्गमूल 4 हो गया, √3y + √3y = 0। y हमने इसमें ले लिया कामन, तो 4/√3 + √3 बच जाएगा ये, और बराबर 0। तो ये संख्या तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब y बराबर आ गया हमारा 0। अब हम ये मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 3 से रखेंगे x बराबर √8/3 × y का मान आ गया 0, और किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर आंसर 0 प्राप्त होता है। तो ये x का मान भी 0, y का मान भी 0। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जब कभी भी x, y और अचर पद ना लिखा हो दोनों समीकरणों में, तो आंख बंद करके बता दीजिए कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। जैसे कि यहाँ दोनों समीकरणों में कोई अचर पद नहीं दिया हुआ है। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ये छठा सवाल है, इसका लास्ट पार्ट है। अब इसमें इस तरह से दिया हुआ है, तो अब हम समीकरण 1 से आपको निकाल के दिखा देते हैं। समीकरण 1 से 3x/2 = ये माइनस का उधर जाएगा तो 5y/3, और 2 तो उधर माइनस का है, माइनस ही रहेगा। 3 इधर एलसीएम हमने ले लिया तो 5/3 एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 3x/2, ये हो गया। अब जब इधर ऐसा गुणा करते हैं तो इधर इसका गुणा होता है, इधर इसका गुणा होता है, यानी कि ये 3 का गुणा इस 3 में होगा। तो अगर x हम निकालेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10y - 12/3 9। ये ध्यान रखेंगे। कैसे पक्षांतर कर दिया हमने? इसको यहाँ कर दिया क्योंकि इनका गुणा होता है कैंची गुणा में, और इसका गुणा होता है, तो इसको 2 हमने ऊपर कर दिया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ था x/3, और तो x का मान आया 10y - 12/9, और इसके अपान में 3 जाएगा तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या मिल जाती हैं आपस में, प्लस y/2 = 13/6 हो गया। ये 9 3 जा हुआ 27, तो यहाँ पे पूरा 27
और 27 में 2 से भाग जाता नहीं है, तो ये 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया 27 2 जा 54। 54 हमने ले लिया एलसीएम, तो इधर 2 से गुणा हो जाएगा, 10 दूनी 20 माइनस 12 दूनी 24, और इधर पूरा 9 27 से प्लस 27y इक्वल टू 13/6। ये हो गया। अब हम जब मान निकालेंगे किसका 20y प्लस 27y कितना हो गया 47y माइनस 24, और ये 54 को हम उधर ले जाएं तो कैंची गुणा होगा, तो 54 का गुणा किसमें होगा 13 में, 13 गुणा 54/6, और 6 नेम 54 होता है, ये हमको पता है। तो 47y बराबर 13 नेमा 117 होता है, और ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये जोड़ देंगे 7 4 11, 2 1 3 1 4 और 141 हो गया। अगर हम y का मान निकालेंगे तो 141 और इसके नीचे आ जाएगा 47। हमें पता है 3 सत्ते 21 और 3 चक्कू 12 2 14, यानी कि 3 बार भाग गया। y का मान 3 प्राप्त हो गया। अब इसको समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से x बराबर क्या है 10y, यानी कि 10 इंटू वाई माइनस 12/9, तो ये हो गया 30 माइनस 12/9, ये कितना हो गया 18/9। 30 से 12 गया तो 18 बचा, अब 9 2 जा 18, तो ये x का मान आ गया। तो x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया हमारा 3। ये दोनों मान समीकरण में रख के हम परीक्षा में देख लेंगे कि दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं, तभी ये मान सही होंगे। अब इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें भी 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको हल करना है। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो पहले तो हमें x और y के मान निकाल के यहाँ रख देना है, तो m का मान प्राप्त हो जाएगा हमें। तो 2x प्लस 3y पहला समीकरण, 2x माइनस 4y, तो अगर हम इससे 2x माइनस 4y से समीकरण 2 से, मतलब जो समीकरण 2 है उससे अगर हम निकालें 2x बराबर, तो 4y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 24 है। ये समीकरण 3 हो गया। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा अपान में चला जाएगा। अब 2 से भाग दे दें तो 2 2 जा 4 और 12 2 जा 24 होता है, यानी कि ये आ गया x बराबर 2y माइनस 12। ये हमारा प्राप्त हो गया। अब ये x का मान उठा के हम कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x है, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे 2y माइनस 12, फिर आगे है 3y, फिर आगे है 11। तो 2 का पहले इसमें गुणा करेंगे तो 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11 हो गया। 4 और 3 हो गया 7y इक्वल टू 11 माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24, और 11 24 अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हो गया 35 यानी 35। y इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 35, और ये गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, तो 7 5 यानी कि 7 पना 35 होता है। तो y का मान हमको प्राप्त हो गया। अब ये समीकरण जो 3 लिखा हुआ है, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो x की वैल्यू थी 2y माइनस 12, 2y का मान आ गया 5 माइनस
तो 5 दूना 10 -12 यानी कि -2 हो गया। अब हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए। अब हमसे कह रहा है y बराबर mx+3 में m का मान ज्ञात कीजिए। में क्या करें, x तथा y के मान रख दें। x तथा y के मान रखने पर y का मान अभी हमने निकाला कितना था, 5। ये y का मान निकला बराबर m, x का मान निकला है -2 और +3। तो यानी कि ये हो गया। अब ये 3 इधर ले आए तो 5 से 3 घटेगा और इधर -2m। तो यानी कि -2m बराबर अगर हम लिखें 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अगर हम m का मान आपसे पूछेंगे तो क्या करेंगे, 2 अपान में -2, 2 एकम 2 यानी कि -1, यानी कि m का मान आ गया -1। यही हमारा आंसर हो गया। तो आगे के सवाल अब अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।